Everyone, this is Neelam Barbat. Now we start with our topic carotenoids. जैसे हमने पहले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल प्रीवियसली स्टडी कर लिया था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स होते क्या हैं? कैरोटेनॉइड्स होते हैं जो ये ग्रुप ऑफ येलो और ब्राउन और रेडिश पिगमेंट्स होते हैं जो क्लोरोफिल के साथ एसोसिएटेड रहते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, और ये क्रोमोप्लास्ट में भी प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स साथ में मिलके बनाते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। आपको कभी पूछा जाए व्हाट आर द एसेसरी पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल बी प्लस कैरोटेनॉइड्स। और ये क्या करते हैं, जब एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए या बी को, ठीक है। तो क्लोरोफिल कैरोटेनॉइड्स होते हैं वो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं कैरोटीन्स और दूसरे होते हैं ज़ेंथोफिल्स। तो कैरोटीन्स की हम बात कर लेते हैं। कैरोटीन्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका फार्मूला होता है C40H56, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है। और ज़ेंथोफिल्स को हम कैरोटेनॉल्स भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव होते हैं कैरोटेनॉइड। जब कैरोटीन में ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा, दैट इज नॉन एज ज़ेंथोफिल्स, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, C40H56 ऑक्सीजन, ये हो गया आपका क्रिप्टोजेंथीन। C40H56 O2, दैट इज ल्यूटीन एंड जियाजेंथीन। जो कैरोटीन होता है और ज़ेंथोफिल्स होते हैं वो दोनों ही क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होते हैं, क्लोरोफॉर्म और इथाइल ईथर में। फॉर एग्जांपल, आपको कोई प्लांट में से कैरोटीन और ज़ेंथोफिल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप उसे कैसे, किस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे? हम उसे डिज़ोल्व करेंगे क्लोरोफॉर्म में और इथाइल ईथर में। यदि हम इथाइल ईथर में और उसमें डिज़ोल्व करेंगे तो उसमें से कौन से पिगमेंट्स एक्सट्रैक्ट होंगे, दैट इज कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। और इसका भी एक स्पेसिफिक ओडी होता है। और कैरोटीन होते हैं वो कार्बन डाइसल्फाइड बॉन्ड में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं ज़ेंथोफिल। अब ज़ेंथोफिल और कैरोटेनॉइड को आपको सेपरेट करना है, तो आप क्या करेंगे, उस मिक्सचर में आप कार्बन डाइसल्फाइड डाल देंगे, तो उसमें से कैरोटीन अलग हो जाएंगे और ज़ेंथोफिल्स अलग हो जाएंगे। अब इनका फंक्शन क्या होता है, कैरोटीन होते हैं वो एसेसरी पिगमेंट होते हैं जो रेडिएंट एनर्जी, जो आपकी सनलाइट है, उसको एब्जॉर्ब करेंगे और उसे फिर हैंड ओवर कर देंगे क्लोरोफिल को, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इससे कारण क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब आपकी जेड रिएक्शन स्टार्ट होगी तब सबसे पहले फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, उसी ड्यूरेशन में आपका एक सिंगलेट ऑक्सीजन रिलीज होगा। अब सिंगलेट ऑक्सीजन होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन पे जाके आपका रिएक्ट करेगा और वो वहाँ मेम्ब्रेन के जो फैटी एसिड से बनी हुई है उसको डीफॉर्म कर देगा, जिसके कारण आपका जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस है वो उसका स्ट्रक्चर डिटोरेट हो जाएगा, ठीक है। अब कैरोटेनॉइड्स क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को पिक करके बाय मीन ऑफ देयर डबल बॉन्ड एंड चेंज इनटू हार्मलेस मॉलिक्यूलर स्टेट। अब इस ऑक्सीजन को पिक करके ये क्या करेंगे, O2 में कन्वर्ट कर देंगे, और ये इससे क्या कराएंगे, ये क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन के से मदद करेंगे कि क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज ना हो। इसलिए क्या करेंगे, सिंगलेट ऑक्सीजन को लेकर उसे O2 में कन्वर्ट कर देंगे और उस क्लोरोफिल को बचाएंगे अगेंस्ट द फोटो ऑक्सीडेशन। तो ये सबसे बड़ा कैरोटेनॉइड्स का फंक्शन हो गया है। आप जो आपके फ्लावर के जो आप डिफरेंट कलर्स देखते हो वो किस कारण होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कैरोटेनॉइड्स। फ्रूट्स होते हैं, जैसे
एप्पल होता है वो रेड होता है, मैंगो होता है वो येलो होता है, वो किसकी वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ कैरोटीनॉइड्स। अब बीटा कैरोटीन होता है जो बाद में एनिमल्स द्वारा कंज्यूम होता है और वो कन्वर्ट होता है विटामिन ए, जिसको हम बोलते हैं रेटिनॉल। और विटामिन ए इज़ नेसेसरी फॉर विज़न। हमें देखने के लिए विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो वहाँ पे आपकी, जब आप जूलॉजी में पढ़ेंगे तो विटामिन ए का बहुत बड़ा, रेटिनॉल का बहुत बड़ा फंक्शन होता है इन द विज़न। और ज़ेंथोफिल्स होते हैं वो आपके होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ज़ेंथोफिल, दैट इज़ वॉयलोजेंथिन, एंथ्रोजेंथिन, जियाजेंथिन। ये क्या करते हैं? प्लांट से एक्सेस हीट को रेडिएट कर देते हैं, मतलब इमिट कर देते हैं, और उसको फिर क्या करते हैं कि प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं कि वो जो हीट आए उससे प्लांट में डैमेज ना हो, उसके एंजाइम्स हैं वो डीनेचर ना हो। तो ये आपके हो गए कैरोटीनॉइड्स का फंक्शन। अब ये कैरोटीनॉइड्स ज़ेंथोफिल्स हैं। कैरोटीन्स आर हाइड्रोकार्बन विद जनरल फार्मूला C40। बीटा कैरोटीन इज कन्वर्टेड इन विटामिन ए। और ज़ेंथोफिल को हम कैरोटीनॉल्स भी बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन से एसेंशियल कैरोटीनॉल्स होते हैं। जैसे ल्यूटीन आपके प्रेजेंट होता है स्पेनिच में, ठीक है। और जियाजेंथिन जो होता है टमाटो में। लाइकोपीन जो प्रेजेंट होता है टमाटो में, इसीलिए लाइकोपीन का टमाटो का नाम है बॉटनिकल लाइकोपर्सिकन एसिक्यूलेंटस। बीटा कैरोटीन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है कैरेट में। अल्फ़ा कैरोटीन आपका प्रेजेंट होता है पम्पकिन में। आप यदि ये फ्रूट्स खाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा कैरोटीनॉइड्स मिलेंगे। अब कैरोटीनॉइड्स का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है? आई डिजीज़ को प्रोटेक्ट कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट, प्रो विटामिन ए एक्टिविटी करता है, ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। और यदि ये कम हो जाता है, इसके कारण क्या क्या हो जाता है? मैक्यूलर डिजनरेशन, कैटरेक्ट और रेनाइटिस पिगमेंटोसा। ये बीमारियां हमारे यदि विटामिन ए की कमी होगी तो उससे होगा। अब जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं, कैरोटीनॉइड्स वगैरह एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, और सी रिएक्टिव प्रोटीन को डिक्रीज करते हैं। टोटल होमोसिस्टीन होता है उसको डिक्रीज करते हैं, एलडीएल को डिक्रीज करते हैं, और एचडीएलसी को इंक्रीज करते हैं। एचडीएल इज़ गुड फॉर द हेल्थ, ठीक है। यदि यदि ये नहीं होंगे तो हमें क्या होगा? टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो जाती है, स्ट्रेप्टोहेपेटाइटिस हो सकता है, हाइपरमाइटोस्टेमिया हो सकता है, डायस्टेल्पेनिया हो सकता है। स्किन डिजीज़ में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, यूवी लाइट को डैमेज को रोकते हैं, और आपका मॉड्यूलर एपोप्टोसिस को भी रोकते हैं। जो आपका स्किन सनबर्न है वो इससे रिड्यूस हो सकता है, माइलोमा रिड्यूस हो सकता है। कैंसर में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सिस लाइकोपीन, स्टिमुलेशन ऑफ गैप जंक्शन कम्युनिकेशंस एंड मॉड्यूलेटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। अब यदि ये फंक्शन ना करे तो इससे क्या हो सकता है? ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, यूरोथोलियल कैंसर हो सकता है, माइलोमा हो सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कलरफुल फ्रूट्स हैं वो कंज्यूम करने चाहिए। वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, और ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ से। अब हम बात कर लेते हैं फाइकोबिलीन्स की। फाइकोबिलीन्स क्या होते हैं? दे आर वाटर सॉल्युबल ओपन टेट्रापायरॉल पिगमेंट। जब आपने क्लोरोफिल का पिगमेंट पढ़ा होगा तो उसमें 4 पायरॉल रिंग प्रेजेंट है। यदि हम उसकी तेल को हटा दें, नीचे वाली फाइटॉल टेल को, और उसके बीच में से मैग्नीशियम हटा दें, तो वो क्या बन जाएगा? दैट इज नॉन एज फाइकोबिलीन, ठीक है। और ये फाइकोबिलोसोम्स में प्रेजेंट होता है, जो थाइलाकॉइड्स के साथ अटैच रहता है, और ये क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफर करता है क्लोरोफिल तक, ठीक है। अब फाइकोबिलीन्स कौन से होते हैं?
वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फाइकोसाइनिन, जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया में फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोसाइनिन वो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। फाइकोअर्थीन, जो आपकी रेड एल्गी होती है, जो रोडोफाइसी होती है, उसमें आपका फाइकोअर्थीन प्रेजेंट होता है। और दूसरा एलोफाइकोसाइनिन, ये भी एल्गी में ही प्रेजेंट होता है आपका, और ये प्लांट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दिस इज ऑल्सो फंक्शन एज एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक है।